जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, इस क्लास में जो है पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनसे चुने हुए प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि इस बार आपके एग्जाम में 100% ये सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं। और आप लोग का जो एग्जाम है ये 22 और 23 सितंबर को होने वाले हैं साथियों। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सीट आप लोग अपने नाम कीजिए जिससे कि आप लोग का भी सिलेक्शन हो जाए। तो यदि आप लोग भी इस बार एक सीट अपने नाम करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए जो है सिलेक्शन वाली क्लास होने वाली है। तो बिल्कुल क्लास को आप अच्छे से लास्ट तक देखिएगा और इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। और इस क्लास में भी हम सभी लोग जो है ऐसे क्वेश्चन को कर रहे हैं जो हूबहू आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न छपेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि प्रश्न जो है क्या पूछे गए। प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित जो है किया जा सकता है। चलिए बताएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल घोषित किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। चलिए बताएंगे। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है कौन होते हैं। तो याद रखेंगे नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा, प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में जो है रहती है। चलिए बताइए। तो कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब बी हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित होगा। तो ये स्थित हो जाएंगे कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का ग्रेट ओल्ड मैन किसे जो है कहा जाता है। तो याद रखेंगे भारत का ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहते हैं। तो भारत का ग्रेट ओल्ड मैन कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में अधिकतम जो है होती है। चलिए बताइए। तो ध्वनि की गति सबसे अधिकतम किस माध्यम में होती है। तो ये होते हैं आपके इस्पात में। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, ये इस्पात में होते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि सांगा दावा किस राज्य का एक प्रमुख बौद्ध त्योहार है। तो सांगा दावा किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के सिक्किम में। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, सिक्किम में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है कौन सा है। तो सुंदरवन डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि अकबरनामा के रचयिता जो है कौन थे। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि अकबरनामा के रचयिता कौन थे। तो अकबरनामा के रचयिता जो है यहाँ पे अबुल फजल थे। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, अबुल फजल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा जो है तैयार की जाती है। चलिए बताइए। तो भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो भारत में मौद्रिक नीति जो है ये तैयार किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। चलिए बताइए। और मेरे भाई यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप इस क्लास को एक बार जरूर लाइक कर लेना, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस जो है मुक्त होती है। तो इस समय जो होते हैं ऑक्सीजन होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो यह मुख्यालय बेंगलुरु में होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा बेंगलुरु में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत का उन्मूलन जो है किया गया है। चलिए बताएंगे तो किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत का उन्मूलन किया गया। तो ये किए गए अनुच्छेद 17 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुच्छेद 17 के तहत। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए बताएंगे कि कुचिपुड़ी किस शास्त्रीय नृत्य होगा। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब बी करेंगे, आंध्र प्रदेश के हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि गद्दर पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी। चलिए बताइए। तो गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो इनकी स्थापना होती है अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, हर्ट्ज जो ये किसकी इकाई है। चलिए बताएंगे तो हर्ट्ज किसकी इकाई हो जाएंगे। तो हर्ट्ज जो है ये आपके आवृत्ति की इकाई है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, आवृत्ति की इकाई होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 80 क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है कौन सा होगा। तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, कलकत्ता उच्च न्यायालय है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है ये होते हैं 6 वर्ष का। ऑप्शन सी कीजिएगा 6 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच जो है लड़े गए थे। तो अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़े गए थे। तो अफीम युद्ध जो है ये लड़े गए थे ब्रिटेन और चीन के बीच। ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही जवाब है, ब्रिटेन और चीन के बीच होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब जो है शुरू हुआ था। चलिए बताइए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में शुरू होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, 1930 में शुरू हुए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि ओपेक का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे कि ओपेक का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे स्थित होगा। तो ये स्थित वियना में है। ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही जवाब है, ये वियना में स्थित हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 23 क्वेश्चन क्या पूछे गए। क्वेश्चन है आपसे कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि जूल जो ये किसकी इकाई है। तो जूल किसकी इकाई होगा। तो कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई होते हैं जूल। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 25, विश्व बैंक का मुख्यालय जो है ये कहाँ है। चलिए बताइए। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, वाशिंगटन डीसी में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र होगा। तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की है थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किए थे गुरु गोविंद सिंह।
ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, विटामिन B12 में कौन सी धातु जो है पाई जाती है। तो विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच जो है हुआ था। तो पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ। तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, भारत और चीन के बीच। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। तो कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। तो यहाँ पे रेड क्लिप रेखा होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, रेड क्लिप रेखा होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है यह मुख्यालय मनीला में स्थित है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, मनीला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 32, किस वर्ष में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित जो है किया गया था। चलिए बताइए, तो किस वर्ष में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो ये किए गए थे 1829 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 33 नंबर। क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति सर्वाधिक किसमें जो है होती है। तो याद रखेंगे प्रकाश की गति सर्वाधिक किसमें होती है। तो ये होते हैं आप सभी लोग के निर्वात में। ऑप्शन सी कीजिएगा, निर्वात में होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। चलिए बताइए, तो बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये कर्नाटक में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कर्नाटक में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। चलिए बताइए, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये होते हैं आपके कब, 9 दिसंबर 1940 को। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, 9 दिसंबर 1940 को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए जो है प्रसिद्ध थे। तो पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये सितार के लिए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सितार के लिए होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना जो है समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। तो 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के प्रथम मुख्य जो है न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है यहाँ पे H.J. कानिया होगा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, H.J. कानिया होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि पेसमेकर का संबंध जो है शरीर के किस अंग से है। तो पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होगा। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का किससे। तो ये हृदय से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, हृदय से होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई, इनकी स्थापना कब होती है। तो 1995 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1995 में होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।